जो स्टूडेंट्स लर्निंग के साथ साथ एक बहुत बड़ी ऐसी राइटिंग वेबसाइट पर सिंपल किस्म की टाइपिंग का काम करके या डिफरेंट ऐसे राइट करके अर्निंग करना चाहते हैं, ये ऐसे प्रोफेशनल्स जो फुल टाइम राइटिंग करके बहुत ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं और वो भी पाउंड्स में, तो आज की वीडियो उनके लिए है। जी हाँ, मैं हूं मोहम्मद ज़ाहिर सैद और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल आई टेक वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम जिस एक बहुत बड़ी और लेजेंड ऐसे राइटिंग वेबसाइट का रिव्यू करेंगे उसका नाम है प्रॉस्पेक्ट सॉल्यूशन। आगे चल के इसी वेबसाइट पे हम इसी लाइव सेशन में टेस्ट क्लियर करेंगे और फिर अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ओके जी, तो मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, ये एक बहुत बड़ी लेजिट वेबसाइट है। इस पर काम करना किस किस नौयत का होगा, सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन आपको ये वीडियो ए टू जी फुल वॉच करना पड़ेगी। ओके, बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो वीडियोस को स्किप करके वॉच करते हैं, फिर उन्हें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। जबकि दूसरी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसे दोस्त भी हैं, ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरी तमाम वीडियोस को प्रॉपरली वॉच किया और डिफरेंट वेबसाइट्स पे उन्होंने अपना राइटिंग का अकाउंट क्रिएट करके अर्निंग भी स्टार्ट कर दी है। ओके, आप भी वीडियो को प्रॉपरली वॉच किया करें, बजाय इसके आप स्किप करके वॉच करो और फिर आगे चल के आपको अकाउंट क्रिएशन में आपको कॉम्प्लिकेशन फेस करना पड़ती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है। उनसे गुजारिश है कि वीडियो को प्रॉपरली वॉच किया करें। आप ही के लिए मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, बड़ी रिसर्च करके वीडियो अपलोड की जाती है। आपको पता है, इस चैनल पर कभी भी जो जिस भी वेबसाइट का रिव्यू दिया जाता है, या तो उस पर मैंने खुद काम किया होता है या मेरे किसी दोस्त ने, पूरी तरह रिसर्च करने के बाद मैं उस पर आपको रिव्यू देता हूँ। आप वीडियो को अच्छे से वॉच किया करें। और कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा स्किल नहीं है, तो उन्हें या तो चाहिए कि अपना स्किल उस लेवल को इम्प्रूव करें, या फिर अगर अनलकीली उनके पास स्किल नहीं है या वो इम्प्रूव भी नहीं कर रहे, तो उनके लिए मैं डिफरेंट टिप्स देता हूँ। उनको लिए कुछ तरीके बताए जाते हैं, उनको फॉलो करके वो अपना अकाउंट आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने किया भी है और डिफरेंट वेबसाइट्स पे काम कर रहे हैं। जो दोस्त वीडियोस को स्किप करके देखते हैं उनके लिए मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ता है। आप प्लीज़ वीडियो को अच्छे से वॉच किया करें। ओके जी, तो चलते हैं हम इस वेबसाइट की तरफ। इसका नाम है प्रॉस्पेक्ट सॉल्यूशन। ओके जी, इसमें काम किस किस्म का होगा, वो इसमें सिंपल किस्म के एसेस से लेके एक पेपर्स या फिर रिसर्च पेपर तक का काम, हर तरह का काम है उसमें। स्टूडेंट भी अर्निंग कर सकते हैं जो अभी अपना मुख्तलिफ क्लासेस में स्टडीज़ कर रहे हैं, अभी उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं भी हुई, लेकिन उन्हें राइटिंग का शौक है, वो भी अपना इस पर काम करके बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। ओके जी, मैं आपको बताता चलूँ, इसकी जो एक स्टूडेंट के लिए अगर वो अर्न करता है यहाँ पे काम स्टार्ट, तो उसको 500 वर्ड्स लिखने के इवज उसको मिलेंगे 17 पाउंड। जी हाँ, 17 पाउंड मिलेंगे उसको 500 वर्ड्स लिखने पर। ओके, इसी तरह जूं जूं उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, जूं जूं वो अपनी एक्सपर्टीज को गेन करेगा, तो उसकी अर्निंग ज़्यादा होती जाएगी। और एक प्रोफेशनल राइटर जो है वो कितनी अर्निंग कर सकता है, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा अर्निंग। मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ। पे रेट्स देखें आप, डिफरेंट उन्होंने कैटेगराइज किया है। ये देखिए, उन्होंने कैटेगराइज किया है ग्रेजुएशन, डिग्री लेवल और हर क्लास वाइज उन्होंने बताया हुआ है। यहाँ पे देखें, कम से कम जो एक प्रोफेशनल राइटर जो स्टार्ट करता है उसकी 40 पाउंड्स पर 500 वर्ड्स से लेकर 100 पाउंड पर 500 वर्ड्स। इसी तरह आगे चल के 50 मास्टर लेवल का अगर वो ऐसे लिखेगा तो उसको मिलेंगे 50 पाउंड पर 500 वर्ड्स। इसे इमेजिन करें, एक ऐसे लिखने के उसको मिलेंगे 50 पाउंड। कितनी ज़्यादा अर्निंग हो सकती है। ओके, यहाँ से लेके वो 125 पर 500 वर्ड्स गेन करता है। इसी तरह डिफरेंट कैटेगराइज उसको तरीके से कैटेगराइज किया है। और एक स्टूडेंट जो छोटे लेवल का राइटर है, वो कम से कम 17 पाउंड पर 500 वर्ड्स वो हासिल कर सकता है। फिर जो जो उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तो 35 पर 500 वर्ड्स भी वो यहाँ से अर्न कर सकता है। तो ये पेरेट्स थे। बाकी इसमें मोड ऑफ राइटिंग, मोड ऑफ वर्किंग ऑलमोस्ट सेम होता है, लेकिन इसमें अर्निंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। ओके जी, तो आइए हम चलते हैं इस पर अपना अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें तमाम किस्म के सब्जेक्ट्स का काम अवेलेबल है। देखिए, आप यहाँ से देख सकते हो, फ्रीलांस राइटिंग जॉब्स हैं, स्टूडेंट्स राइटिंग जॉब है। आप किसी भी उसको कैटेगरी को ओपन करके वॉच कर सकते हैं, अच्छे से उसको रीड आउट कर सकते हैं। ये देखो, स्टूडेंट राइटर जॉब भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी है, तो उसमें अर्निंग की बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा काम है उनके लिए। देखिए, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है,
17 पाउंड पर 500 वर्ड्स। ओके, तो जो जो वो अपना एक्सपीरियंस गेन करेगा उसकी अर्निंग बढ़ती जाएगी। ये एक स्टूडेंट के लिए उसको अप्लाई करने का क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम है, तरीका वही है। इसी तरह हर किस्म का काम अवेलेबल है। टेक्निकल राइटर्स के लिए भी हैं, लीगल राइटर, मेडिकल राइटर्स, बिजनेस राइटर्स, एकेडमिक राइटर्स, कंटेंट राइटर, बाकी अदर एरियाज भी आप इसको डिटेल से पढ़ सकते हो। आप यहाँ से इसको अप्लाई नाउ के बटन से स्टार्ट कर सकते हो या यहाँ से। ओके, तो हम यहाँ से करते हैं अप्लाई नाउ। तो हम रजिस्ट्रेशन के पेज पे जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं और उसके बाद टेस्ट देते हैं। ओके जी, तो इसमें देखें अगेन मैं आपको बताता चलूँ, ये प्रॉस्पेक्ट सोल्यूशन एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ऑथेंटिक और लेजिट वेबसाइट है। इस पर जरूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप अकाउंट क्रिएट करने में कामयाब हो जाओगे। लेकिन शर्त यह है कि वीडियो के तमाम स्टेप्स को फॉलो करें, फिर आपके लिए आसानी होगी। आप यहाँ थोड़ा सा टाइम लगा लें, बजाय इसके कि आप फिर उजलत में, जल्दबाजी में आप फौरन वीडियो को पॉज करके या स्टॉप करके अकाउंट क्रिएशन की तरफ भागते हो। इस तरह के स्टूडेंट्स कामयाब नहीं हो पाते अनलकीली। ओके, या तो आपके पास स्किल इतना एडवांस्ड लेवल का हो कि आप खुद अकाउंट क्रिएट कर लो। दूसरा तरीका, ये जो टेक्निक्स बताई जाती है उसको फॉलो करके आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ओके जी, तो यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करोगे। सिंपल है, आप अपना नेम लिखें, कोई भी लिख ले, मैं एक बच्चे का लिख रहा हूँ, आप अपना लिखोगे, जेंडर मेल या फीमेल। ईमेल सेक्शन में, चलो इसको एक फॉर्मेलिटी है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ कोई ईमेल। कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देता हूँ, इसी तरह आप अपना लिखोगे। नेशनैलिटी, यहाँ हम नेशनैलिटी के कॉलम में क्या लिखेंगे, पाकिस्तानी। नेशनैलिटी कौन सी है जी, पाकिस्तानी, इंडियन, मैक्सिकन, जो मर्जी आप अपने कंट्री के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करके ड्रॉप डाउन मेन्यू से वो लिखोगे। ओके जी, तो प्राइमरी लोकेशन कौन सी, ये पाकिस्तान है, इसमें यहाँ मैं पाकिस्तान लिखूंगा। आप अपने कंट्री के अकॉर्डिंग यहाँ से आप आसानी से फाइंड आउट करके लिख लेना। ओके जी, प्राइमरी क्वालिफिकेशन इंग्लिश लिटरेचर, इसमें मैं इंग्लिश फाइंड आउट करता हूँ, लिटरेचर। आप अपना जो सब्जेक्ट होगा वो लिखोगे। लेवल अचीव्ड, ये इस बच्चे का मैं, चलो मास्टर्स है। क्लासिफिकेशन रिसीव टू, ये कोई भी नहीं है, हम इसको छोड़ देते हैं। तो अगर आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन है तो उसको भी यहाँ लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम सीवी अपलोड करेंगे, तो यहाँ से मैं उसकी सीवी अपलोड कर देता हूँ। ओके जी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। यहाँ पे आके बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको रैंडमली फिल कर देते हैं, जबकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। प्लीज राइट 150 वर्ड्स ऑन व्हाट मेक्स अ गुड राइटर। कौन सी चीज आपको अच्छा राइटर बनाती है, कि अच्छा राइटर के लिए कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, यहाँ लिखना होता। आपने याद रहे, ये आप सिंपल और कॉम्प्रिहेंसिव वर्डिंग में लिखें, और यहाँ पे एआई डिटेक्शन को आपने पास करना होता है, उसको बाईपास करना है। एआई डिटेक्शन नहीं आनी चाहिए, 100% ह्यूमन जनरेटेड हो। ये टेस्ट का हिस्सा तो नहीं है, नो डाउट, ये एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, लेकिन यहीं से वो परसीव कर लेते हैं कि इसमें कितनी कॉम्पिटेंसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको लाइटली लेते हैं, रैंडमली फिल कर देते हैं। ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। आपने कोई टाइपो मिस्टेक नहीं करनी, ग्रामर मिस्टेक्स नहीं करनी, इसको अच्छे से लिखना है और खुद लिखना है। अगर आप ए टूल्स भी यूज़ करते हो, तो मैंने एक लास्ट वीडियो में बताया कैसे एआई डिटेक्शन को बाईपास करना। आप अच्छे से सब कुछ प्रॉपरली पहले से लिख के रख लें, उसको ग्रामरली में उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक करें, ग्रामर को ठीक करें और टाइपो मिस्टेक्स को वहाँ पे रिमूव करें, उसके बाद यहाँ पेस्ट करोगे। ओके जी, मैंने पहले लिख के रखा है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ उस बच्चे का और पेस्ट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। इज दैट क्लियर? ओके जी, हम कर देते हैं इसको पेस्ट। ओके, इज इंग्लिश योर फर्स्ट लैंग्वेज? नो, अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है तो यहाँ पे लिखोगे। डू यू हैव एनी टीचिंग एक्सपीरियंस? उस बच्चे का नहीं है, तो अगर आपका है तो आप लिख सकते हो यस, मैं यहाँ लिखता हूँ नहीं। आर यू ए ट्रांसलेटर? यस, ये कर दें। ये नहीं हो भी तो हर बंदा कर सकता है, तो आप अपने नेटिव लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें या इंग्लिश टू जो आपकी नेटिव लैंग्वेज होगी उसमें करें। मैं यहाँ लिख देता हूँ हमारी उर्दू है, पहले हम लिखेंगे यहाँ से उर्दू। ये ट्रांसलेशन का काम भी मिलता है यहाँ पे। ओके, इसलिए इसको भी फिल कर लें, इसका प्लस पॉइंट होता है। उर्दू से किस में ट्रांसलेट करेंगे? ऑफ कोर्स इंग्लिश में करेंगे। ऐड लैंग्वेज कर दें, जाहिर सी बात है अगर उर्दू से इंग्लिश करेंगे तो इंग्लिश टू उर्दू भी पॉसिबल है, तो यहाँ पे फिर हम इंग्लिश कर देंगे। ओके, ये रहा
इंग्लिश, इससे इंग्लिश टू यहाँ हम उर्दू कर देंगे, ये रहा उर्दू। ओके जी, अब हम इसको करते हैं ऐड। तो यहाँ पे ये देखो, फर्स्ट है उर्दू टू इंग्लिश, सेकंड इंग्लिश टू उर्दू। तो ये बहुत जरूरी है, ये कर लें आप, आपके लिए इसका, आपको इसका एडवांटेज मिलेगा। प्लीज सेलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर यू हैव एक्सेस टू, इनमें से कौन से सॉफ्टवेयर आपकी एक्सेस में है। तो चलो ये मैं सारे कर देता हूँ, आप भी कर लेना अपने हिसाब से। व्हाट टाइप ऑफ वर्क आर यू अप्लाइंग फॉर, ओके आई एम गोइंग टू टिक मार्क ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस, इस पे किया जा सकता है, बहुत काम मिलेगा आपको। एकेडमिक राइटिंग का है, कंटेंट राइटिंग, लीगल राइटिंग, प्रूफ रीडिंग का काम भी मिल सकता है, ट्रांसलेशन का भी, बिजनेस राइटिंग, एडिटिंग, मेडिकल राइटिंग और टेक्निकल राइटिंग। आप अपने हिसाब से जितने मर्जी कर सकते हो। ओके जी, हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट अस, कैसे आपको पता चला, ये जी गूगल के थ्रू। तो हम करते हैं नेक्स्ट, तो आगे हम सीधे टेस्ट पर। ओके जी, अगली स्टेज पे टेस्ट आ जाएगा जी। ये एक सिंपल सा टेस्ट है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिकी है कुछ सेंटेंसेस, तो आपने इसको बड़े हिसाब से, बड़े ध्यान से इसको अटेम्प्ट करना है। याद रहे, जब भी आप टेस्ट दोगे, हर टेस्ट में डिफरेंट ये आपको एमसीक्यूज होंगे। तो लेकिन मैं इसके बाद भी कुछ वीडियोस अपलोड करूंगा जिनको वॉच करके आप बड़ी आसानी के साथ अकाउंट क्रिएट कर सकोगे। ओके, तो आज का टेस्ट हम पास करते हैं। इसके अलावा फिर आने वाली वीडियोस में मैं फिर टेस्ट जब अटेम्प्ट करूंगा, तो आप उन वीडियोस को देख के भी अपना अकाउंट पर आसानी क्रिएट कर सकते हैं। ओके जी, विच सेंटेंस इज करेक्ट, ग्रिजली बेयर्स ईट्स सैमन। ओके, इसमें एल साइलेंट होता है, तो इसमें ये प्लूरल नाउन्स के साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट में एस या एस का एडिशन नहीं करते। तो क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन है, grizzly bears eat salmon. Okay, this one is the correct option. Okay, let's move to the second question. What is the missing word here, यहाँ पे कौन सा लफ्ज मिसिंग है। इन दो ऑप्शंस में से आपने लिखना है, माई ब्रदर और माई सिस्टर इज गोइंग टू द पार्टी। ये एक बच्चे को पता है, और है, अगर ऐड हो तो वो प्लूरल नाउन्स के साथ हेल्पिंग वर्ब, ये प्लूरल आएगा। यहाँ पे और है, तो ये माई सिस्टर सिंगुलर है, तो आपने इसके अकॉर्डिंग इस लिखना है। ओके, याद रहे डिफरेंट टेस्टों में यही कुछ होगा, लेकिन उनकी तरतीब डिफरेंट होगी। एनी हाउ, मैं आने वाली वीडियोस में बाकी टेस्ट भी आपको पास करके दिखाऊंगा, तो आप फिर अच्छे से अपना टेस्ट क्लियर करके अकाउंट क्रिएट कर सकोगे। विच सेंटेंस इज करेक्ट, यू इंजॉयज गोइंग टू द मूवीज, ये इनकरेक्ट है, सेकंड वन करेक्ट है। यू के साथ प्लूरल है, तो सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें एस या इसका एडिशन नहीं करेंगे। ओके, इज दैट क्लियर, सेकंड ऑप्शन ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच सेंटेंस इज करेक्ट, 90% ऑफ द पिज्जा इज कंज्यूम्ड, दिस वन इज करेक्ट बाय ऑल मीन्स। ये भी हम पढ़ के देख लेते हैं, 90% ऑफ पिज्जा आर। ओके, इसमें ये है जी। ओके, सिंगुलर के लिए क्या आएगा, इज आएगा। ओके, come to the next question, which sentence is correct, biscuits goes well with tea, ये wrong है जी। biscuits प्लूरल है, तो प्लूरल अगर कोई नाउन सिंगुलर हो तो फिर आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का एडिशन करते हैं सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। ओके, ये आपको ऑलरेडी पता है, तो यहाँ हम सेकंड को हम यहाँ पे मार्क करते हैं, biscuits go well with tea। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, which sentence is correct, all of the cakes is missing, इसमें कौन सा आएगा, all of the cakes are missing। okay, here we have got plural nouns cakes, so helping verb are is gonna be used here। हम कौन सा helping verb यूज करेंगे, are को, cakes चूंकि plural है। okay, let's move to the next question, what is the missing word here in this sentence, these mobile phones work anywhere in the country, यहाँ भी ये नाउन जो है प्लूरल है, तो उसके लिए आप सिंपल प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म अकेले यूज करोगे। इसमें यू कैन नॉट मेक द एडिशन ऑफ एस और ई एस विद द बेस फॉर्म। ओके, इसमें सिंपल आएगा वर्क। इज दैट क्लियर, एक दफा फिर पढ़ लें, दीज मोबाइल फोन्स वर्क एनीवेयर इन द कंट्री। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज मिसिंग वर्ड here in this sentence, everybody is
busy preparing for the arrival of the delegates. Everybody is a singular. Okay, यहाँ पे ये singular है तो क्या आएगा? Is आएगा. Is that clear? Okay. Move to the next one. Which sentence is correct? Either John or Michael are joining the glee club. That is incorrect. Okay. यहाँ पे हमें देखना होगा जब आप दो nouns को आपस में मिलाते हो using or nor, either or, neither nor. Okay. Helping verb will be used according to the second noun. Second noun को देखना पड़ेगा, singular है, यहाँ पे क्या आएगा? Is आएगा. Either John or Michael is joining the glee club. Okay, that's quite easy. हमेशा याद रखें जब आपने either or या neither nor के साथ किसी भी nouns को, दो nouns को मिलाते हो तो फिर आपने helping verb को use करना second के according. It means अगर second noun singular हो तो singular आएगा, अगर second noun plural हो तो helping verb भी plural use होगा. Is that clear? Okay, let's move to the last one. Which sentence is correct? He paints beautifully. ये आ जाएगा, he paints beautifully. This is again simple present. Present indefinite में आपको पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या आता है? SEIS का इजाफा करते हैं. He paints beautifully. This one is correct. Okay. Okay, let's press the next button. यहाँ थोड़ी सी वेरिफिकेशन डिमांड कर रहा है. What is an answer? वो देख रहा है कि ये ह्यूमन है या आपकी वेरिफिकेशन करेगा. एक डिजिटल कैप्चा आपने फिल करना. 8+1 कितना होता है जी? 9. हम लिख के सबमिट कर देते हैं. जी हाँ, ये रहा नेक्स्ट इसका मैसेज. आपको उसके बाद चंद मिनटों के बाद ईमेल आ जाएगी. थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद अस. We will send you an email confirmation with 24 hours. If you are not able to receive our conversation message within a few minutes, please call us at. ठीक है जी. ओके. तो अभी आपको विदिन 24 आवर्स एक कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगी. ओके जी. चंद मिनट्स में ही आ जाती है. आप देखिए अगर उसके बाद 24 आवर्स तक आपको ईमेल नहीं मिलती फिर इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या इस ईमेल एड्रेस पे आप ईमेल कर सकते हो. ओके जी. उसके बाद फर्दर अगर आप लकीली यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड होते हो, अगर आपको सिलेक्ट किया जाता है तो उसके बाद आपको अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन देना पड़ेगी और साथ आप एक सैंपल वहाँ भेजोगे. ओके जी. तो उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आपको जब वो सैंपल के लिए बोलेंगे तो उसके बाद आपका वो देखेंगे उसका आपका जो सैंपल होगा. अगर फाइनल आपकी सिलेक्शन होती तो आपको इस पर काम मिल जाएगा और आपको डैशबोर्ड ओपन कर दिया जाएगा. इस पर आप फिर काम करके बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं. उम्मीद करता हूँ आपको पूरी तरह से समझ आ गई होगी. आप इस तरह की और अच्छी अच्छी वीडियोस को वॉच करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट किसी और टेस्ट का अब इसको लाइव सेशन में टेस्ट कंडक्ट करके उसको पास करेंगे. इज दैट क्लियर? ओके जी. विश यू ऑल द बेस्ट.